अब होगी जबरदस्त टक्कर। मैगी अगर 2 मिनट में तैयार होती है तो रामदेव नूडल्स केवल 2 बार आंख मारने में। एक छोटा सा पर बहुत खतरनाक विचार जो ना जाने कितने लड़कों की जिंदगी खराब कर देता है। भाई वो तुझे देख रही थी। आज पड़ोसन से कहा सुनी हो गई, दम है तो अकेले में आकर मिलो। तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर समझ में नहीं आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर में दिखी उड़न तस्तरी, लोगों ने पत्थर मार मार कर नीचे गिराया और एलियन को जबरदस्ती कमला पसंद खिलाया। हमारे बिगड़ने का आलम क्या बताएं गालिब। पहले घर जाते वक्त पार्ले जी खाते हुए जाते थे, अब बाबा इलायची खाकर जाना पड़ता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो डाइटिंग के बाद भी मोटे हुए जा रहे हैं, दूसरा ठूस ठूस कर मोटा होने के लिए खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते। माँ क्यों ना एक कुत्ता पाल ले। माँ अबे तू ही पल रहा है वही बहुत है। मैगी के आने से कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे घर की पुरानी अलमारी खोलने पर दादा की वसीयत में उसका नाम आ गया हो। पप्पू ने रेडियो स्टेशन पर कॉल किया और पूछा, क्या आप 94.3 FM से बोल रहे हैं। FM वाला, जी हाँ। पप्पू, क्या मेरी आवाज़ पूरा शहर सुन रहा है। FM वाला, जी हाँ। पप्पू, यानी घर में मेरी बहन जो रेडियो सुन रही है उस तक भी आवाज़ पहुंच रही है। FM वाला गुस्से में, हाँ भाई हाँ। पप्पू, हेलो पिंकी, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मोटर चालू कर दे। मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ और पानी ख़त्म हो गया है और तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बेस्ट जोक ऑफ द ईयर। सरकार जल्द ही एक कानून लाने जा रही है जिसके अंतर्गत अब छोटी नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होंगे। चलो भाई, अब उन लौंडों को बकवास से छुट्टी मिलेगी जो एक बात का रट्टा मारते रहते थे कि लिखित वगैरह सब निकाल लिया, बस इंटरव्यू में पैसे और सिफारिश चल गई। किसी रोज याद ना कर पाऊँ तो खुद गर्ज ना समझ लेना। दोस्तों, दरअसल छोटी सी उस उम्र में परेशानी बहुत है। मैं भूला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ज़माने में, बस थोड़ी ज़िंदगी उलझ पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। एक लड़का सिगरेट पी रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की वहाँ आई और बोली, लड़की आप कितने साल से सिगरेट पीते हैं। लड़का, 8 साल से। लड़की, अगर आप इतने पैसे बचाते तो वो सामने खड़ी स्कॉर्पियो आपकी होती। लड़का, आप सिगरेट पीती हो। लड़की, नहीं। लड़का, तो आपके पास स्कॉर्पियो है। लड़की, नहीं। लड़का, तो तू ज़्यादा ज्ञान मत बांटा कर, वो स्कॉर्पियो मेरी ही है। लड़की वहाँ से शर्मिंदा होकर चली गई और फिर लड़का भी वहाँ से ऑटो पकड़कर चला गया। मोबाइल डाटा ऑन करते ही ऐसा लगता है पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोल दिए और भक्त घंटियां टन टनाटन बजाकर दर्शन को आने लगे हैं। जिंदगी में भले एक लड़की से भी दोस्ती ना हुई हो, फिर भी जगजीत सिंह की गजलें सुनने बैठो तो लगता है जैसे 10-12 छोड़ के चली गई है। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया, टॉयलेट से जिन प्रकट हुआ। जिन ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन, पगली रुलाएगी क्या, धो के देख, पगली तेरा ही है। हरियाणवी आदमी जवाब उल्टे नहीं देते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। नहीं यकीन आता तो सुनिए जरूर। जज, तू तीसरी बार अदालत आया है, तन्ने शर्म को न आती। आदमी, तू तो रोज आवे है, तन्ने तो डूब मर जाना चाहिए। ग्राहक, थारी भैंस की एक आंख तो खराब से है, फिर भी तू 25,000 रुपये मांगने लगा है। आदमी, तन्ने भैंस दूध खातिर चाहिए न नैन मटक्कन करन खातिर। हराम, ताऊ बाल छोटे करने हैं कि
ताऊ परे कर सके है कि? ताऊ मास्टर से, मेरा छोरा पढ़ाई में कैसा से? मास्टर चौधरी यूं समझ ले, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, इसके खातिर ही करी थी। हमें मंगल एवं शनि की खोज की है और खोज पर 147 बिलियन डॉलर खर्च आया भारतीय। हमारे यहाँ 1 से 1 रुपया में ब्राह्मण इन दोनों ग्रहों की दिशा बदल देते हैं। एक गांव में शेर घुस आया। जो काम सरकार सालों से नहीं कर सकी, वो काम शेर 4 दिन में कर दिया। गांव वालों की खुले में शौच जाने की आदत बदल गई। स्वच्छ भारत अभियान। 2 बसें जला दी, 4 कार जला दी, 1 थाना फूंक दी, ट्रेन की पटरी उखाड़ कर एक दूसरे से पूछा, अब तो बता दे मामला है क्या? पप्पू बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, बदतमीज क्या कर रहे हो? पप्पू, ITI। और आप? आज मासूमियत की हद देखी। एक बच्चे को उसकी माँ मार रही थी और बच्चा बचने के लिए माँ को पुकार रहा था। एक बुजुर्ग अपना मोबाइल ठीक करवाने दुकान में जाता है। दुकानदार मोबाइल को अच्छे से चेक करके बोलता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए दुकानदार से पूछता है कि अगर इसमें कोई खराबी नहीं है तो इसमें मेरे बच्चे को फोन क्यों नहीं आता? तू FB की बात कर रही पगली, हम तो OLX पर भी लड़कियां पटा लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारी, सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, सैलरी खाने खाने में ही खत्म हो जाती है, कुछ भी बचा नहीं पाता हूँ। 7वां वेतन आयोग कमेटी, एक दिन छोड़कर खाना खाया करो। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को तुम खाया करो और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को पत्नी को खिलाया करो। रविवार को दोनों मिलकर खाया करो। जज, मुझे तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है। मुजरिम, हजूर मैं जोराबाई के कोठे पर तबला बजाता हूँ। जज। टीचर, बंता के बेटे चिंटू से 3 ऐसी जगह बताओ जहाँ इंसान मरता नहीं। चिंटू, स्वर्ग, नर्क और स्टार प्लस। संता, मेरे दादा ने 1857 की जंग में दुश्मनों की टांगे काट दी थी। बंता, गर्दन क्यों नहीं काटी? संता, वे पहले ही कट चुकी थी। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर अचानक जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहर उसे जमीन पर ले गई। वो खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देखकर बोला, हा, कैसा लड्डू, कौन सा लड्डू? फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वो फिर चिल्ला के बोला, मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के लड्डू या बूंदी के? नासा के ताज़ा रिसर्च में पता चला है कि ट्रेन में कोई सुंदर महिला किसी बच्चे के साथ आकर बैठ जाए तो आसपास के पुरुष में उस बच्चे को खिलाने की क्षमता 2500 गुना बढ़ जाती है। अकबर, चाय पत्ती और पति में क्या समानता है? बीरबल, जहाँ पनाह, दोनों के ही भाग में जलना और उबलना लिखा है, और वो भी औरत के हाथों। एक लड़का अपनी क्लास की एक लड़की को रोज देखता था। उससे बात करने के लिए उसने मोबाइल को बहाना बनाया। लड़का, हाय स्वीटी, 50 का रिचार्ज करा दूं क्या? लड़की, नहीं। लड़का, मन ही मन, वाह कितनी शरीफ लड़की है। लड़की, अच्छा 500 का करा दो, फुल टॉक टाइम ऑफर चल रहा है। लड़का, जा बहन, तेरी क्लास शुरू होने वाली है। रोहतक में जैसे एक ताऊ बाल कटवाने गए तो हजाम ने पूछा, रे ताऊ, बाल छोटे करने हैं के? ताऊ, बड़े कर सके है कि? तो बड़े कर दे। लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बाप, करते क्या हो? लड़का, जी खेती। बाप, इस जमाने में खेती भाग, यह शादी नहीं हो सकती। लड़का,
अंकल दाल की खेती करता हूँ। बाप, दामाद जी तो अगले महीने 2 तारीख कैसी रहेगी? चैटिंग और गपशप करने के मामले में व्हाट्सएप दूसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पर अभी भी औरतें और लड़कियां हैं। उन्होंने कंधार में प्लेन हाईजैक किया। हमने जमीन मूवी में उसे छुड़ा लिया। उन्होंने 26/11 किया। हमने बेबी और पेंटम में डेविड कॉलम, डेविड जैकी, रहमान लकवी और हाफिज सईद को मार गिराया। जल्द ही हम पठानकोट का बदला लेंगे। बस निर्माता निर्देशक की जुगाड़ हो जाए। 1985 में लोग पूछते थे, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? यहाँ से आगे 2 किलोमीटर दूर है, चलो छोड़ देता हूँ। और जब 1995 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? आगे जाकर लेफ्ट हैंड पर दूसरा मकान है। और 2005 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? कौन सा इंजीनियर? यहाँ गली में बहुत सारे इंजीनियर का नाम है। 2015 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? आगे जाकर कोई से भी घर में घुस जा, कोई भी ना कोई इंजीनियर मिल ही जाएगा। और 2025 में, भाई इंजीनियर का घर कहाँ है? अरे पागल, इंजीनियर के पास घर होता है क्या? यहाँ पुल के नीचे जितने भी सोए हैं यह सब इंजीनियर है। तू आवाज़ दे दे। लेडी टीचर, ओए यहाँ आओ। चपरासी, मैडम जी मेरा नाम ओए नहीं है, आप मुझे नाम लेकर बुलाया करें। लेडी टीचर, अच्छा बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चपरासी, प्राणनाथ। लेडी टीचर, नहीं कोई और नाम बताओ। चलो घर वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, बालम। लेडी टीचर, ये भी सही नहीं है, चलो मोहल्ले वाले किस नाम से बुलाते हैं? चपरासी, साजन। लेडी टीचर, ये भी ठीक नहीं है, सरनेम क्या है? चपरासी, स्वामी। लेडी टीचर, बेहोश। पापा, कितनी फ्रीक्वेंसी का भूकंप था? बेटा, 7.9 का। पापा, अरे वाह बेटा, आजकल तो भूकंप भी तेरे नंबर से ज़्यादा आने लगे हैं। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी मूड फ्रेश करने के लिए भी हमें कूट दिया करते थे। मासूमियत का इससे पवित्र परिणाम कहीं नहीं देखा होगा। एक बच्चे को उसकी माँ मार रही थी और बचाने के लिए बच्चा माँ को ही पुकार रहा था। आज सुबह गलती से पंखे का बटन क्या दब गया, पूरा परिवार यूं देखने लगा जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। इतिहास गवाह है, ये बात आज तक किसी लड़की ने नहीं कही है। तुम काट दो फोन, मैं लगाती हूँ। ये तो शुक्र मनाओ कि फेसबुक पेट्रोल और डीजल से नहीं चलती, नहीं तो एक दूसरे से यही बात पूछते, अरे भाई तेरे वाली क्या एवरेज दे रही है और आगे से रिप्ले आता है कि नहीं? भाई मेरे वाली तो सर्विस मांग रही है। चलो भाग के शादी करते हैं ही, इतने ठंड में रजाई से पैर नहीं निकालो। तू घर से भागने की बात कर रही है? नई नवेली बहू से सास, देखना पकौड़ी एक एक करके ही तलना, वरना कोई कच्ची पक्की रह जाएगी। और भिंडी एक करके धोना और फिर टेबल पे पोंछ कर एक एक करके काटना। और धनिया की एक पत्ती तोड़ कर धोना। बहू 2-4 दिन परेशान रही, फिर 5वें दिन, माँ जी आप ये सब्जी देखो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। 4 घंटे तक बाथरूम में जब बहू नहीं निकली तो सास तुझे नहाने में कितना वक्त लग रहा है? बहू, माँ जी आपके बताए अनुसार सर में एक एक बाल में शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो। नहले पे दहला। एंजॉय द विंटर। सुबह सुबह आकर सोए हुए को जगाने के लिए उसकी रजाई खींच लेने में महापाप की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर इस समय कोई सुबह सुबह किसी पर ठंडा पानी डाल दे तो वह घटना भी आतंकवादी हमले के अंतर्गत मानी जाएगी। किसी की रजाई खींचना विद्रोह के बराबर माना जाएगा और रजाई में घुसकर ठंडे पैर लगाना छेड़छाड़ का अपराध
माना जाएगा। किसी को रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ देखकर अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि लड़का सुसाइड कर रहा है या प्रोफाइल पिक के लिए पोज दे रहा है। युवाओं के लिए एक संदेश, अगर तुम समाज बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम समाज क्या टीवी का चैनल नहीं बदल पाओगे। एक गरीब आदमी बोला, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। अचानक यमदूत आया और बोला, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। लो, अब गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। खतरनाक प्रपोजल, लड़का आई लव यू अगर एक बाप की होगी तो हाँ बोलेगी। लड़की ने सीधा गले ही लगा लिया। बहुत सुंदर लाइन, सेल्फी निकालना तो सेकेंड्स का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। अब ये बताओ कि इससे पागल कौन है। ग्राहक एक कोलगेट देना, दुकानदार कौन सा, ग्राहक पेप्सोडेंट। परीक्षा में बैठे दुखी छात्र की शायरी, प्यासी निगाहों से जलता रहा मेरी चाहत का दया, कुछ तो बता दे मेरे यार, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी मज़े ले सके। धन्यवाद।